बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ जोज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे बेजोज करेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है ना, वो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बेजोज है। दर्ज झेल मवाद का तगीरात मालूम कीजिए। तगीरात का मतलब होता है वेरिएंस होता है। वेरिएंस को हम ज़ाहिर करवाते हैं एस केयर के साथ। और ये है तगीरात के दो फार्मूले। ग्रोही का मतलब होता है ग्रुप डाटा और गैर ग्रोही का मतलब होता है अनग्रुप डाटा। तो आपने ग्रुप डाटे के लिए आपने फार्मूला लगाना है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्केयर बटा सिग्मा एफ। और गैर ग्रोही के लिए अपना फार्मूला लगाना है एस स्केयर मसावी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्केयर बटा एन। तो बच्चों ये हम सबसे पहले देखेंगे ये डाटा कौन सा है। तो बच्चों ये देखो नंबरों के अंदर है, इसके अंदर तदुदात नहीं है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये फिर कौन सा डाटा है? गैर ग्रोही। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे गैर ग्रोही है हमारे पास। तो गैर ग्रोही के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? एस स्केयर मसावी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्केयर बटा एन। ये फार्मूला लगाना है अपने तगीरात के लिए। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? पहले एक्स मालूम करना पड़ेगा। एक्स बार हमें क्या चाहिए? एक्स बार का गैर ग्रोही है तो इसके लिए आपके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है सिग्मा एक्स बटा एन। तो बच्चों गैर ग्रोही के लिए आपने एक्स बार का जो सा फार्मूला ना, वो आपने ये इस्तेमाल करना है सिग्मा एक्स बटा एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब होता है एक्स की तमाम वैल्यू को जमा करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 10, कितना आ गया 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 और बटा करवा देंगे एन होता है इनकी तादाद कितनी हमारे पास? मवाद की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन आ गया हमारे पास 10। अब एन कितना आ गया? 10। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा एक्स बार मसावी, पहले ये निकाल लेंगे। अब इसको जमा करवा देंगे 10 जमा करवाएंगे 8 जमा करवाएंगे 9 जमा करवाएंगे 7 जमा करवाएंगे 5 जमा करवाएंगे 12 फिर जमा करवाएंगे 8 फिर जमा करवाएंगे 6 फिर जमा करवाएंगे 8 फिर जमा करवाएंगे 2। तो हमारे पास आ जाएगा 75। इनको मैंने सिग्मा एक्स का मतलब है इनको जमा करवाना। कितना आ गया? 75। इसको तकसीम करवाएंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार 7.5। बच्चों हमने क्या निकाल लिया? एक्स बार 7.5 निकाल लिया। तो बच्चों मेरे पास एक्स बार किसके बराबर आ गया? 7.5 आ गया। एक्स बार आ गया 7.5। अब बच्चों क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे। इसके कितने कॉलम बना लेने हैं आपने? 3 कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है कितनी? 10 है हमारे पास। तो ये 1 बन गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये हमारे पास 6, ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये क्या हो गया? 10 रो बना लेनी है आपने। तो मेरे पास कितना है? 10 है, 8 है, 9 7 5 12 8 6 फिर 8 फिर 2। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकालना है क्योंकि मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला? तगय्युरात का, गैर ग्रोही। तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार लेना है, यानी मैंने एक्स में से माइनस करवाना है एक्स बार। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है, एक्स बार की वैल्यू 7.5 है।
एक्स की वैल्यू 8, एक्स बार की वैल्यू 7.5, एक्स की वैल्यू 9 और एक्स बार की वैल्यू 7.5, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 और एक्स बार की वैल्यू 7.5, एक्स की वैल्यू 5 और एक्स बार की वैल्यू एक्स 7.5, एक्स की वैल्यू 12, एक्स बार की वैल्यू 7.5, एक्स की वैल्यू 8, 7.5, 6, 7.5, 8, 7.5, 2 और 7.5। अब बच्चों क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, क्योंकि हमने x में से माइनस करवाना है x बार। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे। 10 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। इसी तरह बच्चों 8 में से 8 माइनस करवाएंगे 7.5, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.5। और इसी तरह 9 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो बच्चों ये 7 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो ये 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5। इसी तरह बच्चों ये 5 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2.5। तो बच्चों ये हमारे पास 12 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। 8 में से हमने ये माइनस करवाया हुआ है, तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इसी तरह 6 में से 6 माइनस 7.5, 7.5, तो बच्चे ये हमारे पास आया माइनस का 1.5 आ गया। अब 8 में से माइनस करवाना 7.5, तो ये 0.5 आ जाएगा। अब 2 में से माइनस करवाएंगे 7.5, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5.5। तो बच्चों अब इसके बाद हमने क्या लेना है, x माइनस एक्स बार का होल का स्केयर लेना है, x माइनस एक्स बार और ऊपर होल का स्केयर। इन वैल्यू का स्केयर ले लेंगे। माइनस तो क्या हो गई, ख़त्म, क्योंकि स्केयर ने माइनस को ख़त्म कर देना है। सिर्फ आप सिंपल इन वैल्यू का स्केयर ले लें, माइनस को इग्नोर कर दें। तो ये मेरे पास 2.5 का स्केयर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.25। फिर 0.5 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास 0.25। इसी तरह 1.5 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। इसी तरह 0.5 का हमने पहले से स्केयर लिया हुआ, 0.25 आ गया। 2.5 का हमने पहले से स्केयर लिया हुआ है, का हमने यहाँ पर स्केयर लिया हुआ, तो ये 6.25 आ गया। इसी तरह हमने 4.5 का हमने स्केयर लेना है, 4.5 का स्केयर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20.25। इसी तरह 0.5 का हमने पहले से स्केयर लिया हुआ है, 0.25 आ गया। 1.5 का भी हमने स्केयर लिया हुआ है, तो ये 2.25 आ गया। और इसी तरह 0.5 का हमने स्केयर लिया हुआ है, 0.25 आ गया। अब 5.5 का स्केयर, 5.5 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 30.25 आ गया। अब बच्चों हमने इसका क्या लेना है, सिग्मा। किसका लेना है, सिग्मा लेना हमने, x माइनस एक्स बार और ऊपर होल का स्केयर का हमने सिग्मा लेना है। इन तमाम वैल्यू को जमा करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। 6.25 जमा करवाएंगे 0.25, फिर जमा करवाएंगे 2.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 0.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 6.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 20.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 0.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 2.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 0.25, फिर इसमें जमा करवाएंगे 30.25। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका 68.5 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला था हमारे पास,
तगय्यरात का एस स्केयर मसावी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्केयर बटा एन। एस स्केयर मसावी इसकी वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास 68.5 है। एन हमारे पास 10 के बराबर है। इसको तकसीम करवा देंगे 10 के साथ, तकसीम 10 करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस स्केयर मसावी 6.85 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था बेजोज, तगय्यरात हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये तगय्यरात मालूम कर ली। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इस तददी तकसीम की औसत लंबाई और मेयारी अनहराफ मालूम करें। मेयारी अनहराफ मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हमें उसने क्या दे दिया, टेबल दे दिया। लंबाई तदुदात एक 2 3 4 5 है। 2 3 4 5 आ गया हमारे पास। बीस से 22, 23 से 25, 26 से 28, 29 से 31, 32 से 34। और तदुदात क्या दे दिया 3, 6, 12, 9 और 2। तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ होता है। क्या होता है एफ। तो बच्चों हमें कौन सा सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे ये डाटा कौन सा है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास क्या आ गया, तदुदात आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए वो कौन सा डाटा होता है, ग्रोही। वो कौन सा डाटा हमारे पास ग्रोही है। तो ग्रोही के लिए आपने जो सा फार्मूला लगाना है मेयारी अनराफ के लिए, बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा एस डी मसावी एस से मुराद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी अनराफ। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास जज़र सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्केयर बटा सिग्मा एफ। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्स और एक्स बार, क्योंकि एक्स नहीं है हमारे पास इसके अंदर। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्स मालूम करना पड़ेगा इसके अंदर। तो पहले बच्चों हम एक्स मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे, एक्स, क्योंकि एफ मौजूद है, एक्स मालूम करेंगे। तो बच्चों एक्स कैसे मालूम करते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। एक्स का मतलब होता है दरमियानी नुक्ता। एक्स का मतलब क्या है, दरमियानी नुकात। यानी इन दोनों को जमा करवाएंगे और 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। इन दोनों वैल्यू को जमा करवा देंगे। ये ज़ेरी हद, ये बलाई हद है। ज़ेरी हद और बलाई हद को जमा करवाएंगे और 2 के साथ तकसीम करते जाएंगे। 20 जमा 22, 20 जमा करवाएंगे 22,
ये आ गया 42, इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो 21 आ गया हमारे पास। इसी तरह इन दोनों को जमा और 2 के साथ तकसीम, इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोबारा रिपीट बच्चों, इन दोनों वैल्यू को जमा और 2 के साथ तकसीम, तो ये हमारे पास आ गया 23, जमा करवाएंगे 25, तो ये हमारे पास 48 आ गया। इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये 24 आ गया। इसी तरह इन दोनों को जमा 26, जमा करवाएंगे 28, तो ये हमारे पास 54 आ गया। इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये कितना आ गया, 27 आ गया। इसी तरह 29 जमा 31 करवाएंगे 60 आ गया, 2 के साथ तकसीम करवाया तो 30 आ गया। इसी तरह 32 जमा 34 ये आ गया 66 आ गया। इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 33। बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। तो बच्चों इसके लिए ना हमें x की वैल्यू निकाल ली, अब हमने निकालना है x माइनस एक्स बार करना है। पहले x की वैल्यू x बार की निकाल लेते हैं इस तरह। तो उस x बार हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि ये ग्रोही है तो ग्रोही के लिए x बार है ना, यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स को अब ज़रब करवाना है हमने, तो बच्चों हम ज़रब करवा देंगे एफ एक्स को कैलकुलेटर के ज़रिए, क्योंकि मैंने एक्स बार निकालना है। तो एक्स एफ ज़रबे एक्स निकालना है। ये एफ और एक्स को आपस में ज़रब करवा देंगे। ये एफ और एक्स को हमने क्या करवाना है, ज़रब, क्योंकि मैंने एक्स बार निकालना है। एक्स बार का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। एफ और एक्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ज़रब, तो ज़रब करवाना पड़ेगा। ये एफ और एक्स को ज़रब करवा देंगे। 3 ज़रबे 21 करवाएंगे तो हमारे पास आ गया 63 आ गया। इसी तरह 6 ज़रबे 24, 6 ज़रबे 24 तो हमारे पास 144 आ गया। अब 12 ज़रबे 27, 12 ज़रबे 27 तो हमारे पास 324 आ गया। इसी तरह फिर 9 ज़रबे 30, 9 ज़रबे 30 तो हमारे पास आ गया 270। इसी तरह 33 ज़रबे 2, 33 ज़रबे 2 करेंगे 68 आ गया हमारे पास। हमने क्या निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया। अब बच्चों हमने एफ एक्स का सिग्मा भी निकालना है। एफ एक्स का क्या निकालना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इन तमाम वैल्यू को जमा करवा देंगे, तमाम वैल्यू को जमा करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या है 63 जमा करवाएंगे 144, फिर जमा करवाएंगे 324, फिर जमा करवाएंगे 270, फिर जमा करवाएंगे 68। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है 867 आ गया हमारे पास। और इसके लिए हमें सिग्मा एफ भी चाहिए। ये एफ की वैल्यू का हमने सिग्मा ले लेना है, इसको जमा करवा देंगे। ये 867 आ गया था, ये आ गया 3 और 6 9, 9 जमा 12, 9 जमा करवाएंगे 12, तो फिर जमा करवाएंगे 2, तो ये हमारे पास आ गया 23। क्या आ गया हमारे पास, 23 आ गया। 9 जमा 21, 9 जमा 9 जमा 12, फिर जमा 9, फिर जमा 2, तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, ये 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 32 आ गया। तो बच्चों मैंने एक्स बार निकालना है, तो बच्चों एक्स बार मसावी सिग्मा एफ एक्स कितना हमारे पास 867 है। सिग्मा एफ किसके बराबर है, 32 के बराबर। तो एक्स बार मसावी इसको तकसीम करवा देंगे, 867 तकसीम करवाएंगे 32, तकसीम करवाएंगे 32, तो ये मेरे पास आ गया 27.09 आता है। तो हम तकरीबन है ना 27 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 27 ले लेंगे एक्स बार। तो एक्स बार कितना आ गया बच्चों हमारे पास 27 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स में से करवाना है एक्स बार हमने माइनस, तो बच्चों मैं ये स्टेप डायरेक्ट ही करूंगा। हमने क्या करवाना है, एक्स में से करवाएंगे एक्स बार। तो बच्चों एक्स की वैल्यू मेरे पास कौन सी है, एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है। एक्स में की वैल्यू मेरे पास कितना है 21, माइनस करवा दें एक्स बार की कितनी है 27, एक्स बार कितना है 27। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा।
तो इसी तरह x की वैल्यू कितनी हमारे पास 24 है, x की वैल्यू 24 है और x बार की वैल्यू 27 है। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी हमारे पास 27 और माइनस करवाएंगे 27 तो 0 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 30 है, उसमें से माइनस करवाएंगे 27 तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास है 33, माइनस करवाएंगे 27 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसका क्या लेना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। तो बच्चों स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। तो इसी वैल्यू को हम स्क्वायर ले लेंगे। 6 का माइनस तो ख़त्म होगी, 6 6 36 आ गया, 3 3 9 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 6 6 36 आ गया। तो बच्चों मैंने x माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर ले लिया। अब मुझे x माइनस एक्स बार के होल के स्क्वायर के साथ f के साथ ज़रब करवानी है। तो बच्चों मैं ये फार्मूले क्या करवा दूंगा, रेज आपने नोट कर लेने हैं। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, f को ज़रब करवाना है x माइनस एक्स बार के साथ, x बार के होल के स्क्वायर के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा f क्या हमारे पास, f बच्चों ये हमारे पास। अब इस वैल्यू को ना इसके साथ ज़रब करवानी है आपने, 36 ज़रबे 3, 36 3 ज़रबे 36, 3 ज़रबे 36 करेंगे तो हमारे पास 108 आ जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास f की वैल्यू है, ये मेरे पास x माइनस एक्स बार होल के स्क्वायर की वैल्यू है। 9 5 45, 9 6 54 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 12 को जब 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0। अब 9 को 9 के साथ ज़रब करेंगे, 9 आया 81 आ गया। अब 2 को 36 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 ज़रबे 36 तो हमारे पास आ जाएगा 72। कितना आ गया, 72। तो बच्चों हमने ये वाले, अब इसके बाद हमने इसका सिग्मा भी लेना है। फार्मूले के अंदर देखें क्या लेना है, सिग्मा। तो बच्चों इसी वैल्यू का सिग्मा का मतलब होता है जमा करवाना। सिग्मा का मतलब क्या बच्चों, जमा करवाना होता है। तो इन तमाम वैल्यू को जमा करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। 108 जमा करवाएंगे 54, फिर जमा कराएंगे 0, फिर जमा कराएंगे 81, फिर जमा कराएंगे 72 तो हमारे पास आ जाएगा 315 आ गया। तो बच्चों हमने ये निकाला। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। अब क्या करेंगे, फार्मूला एस डी से मुराद होता है स्टैंडर्ड, डी से मुराद होता है डेविएशन। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे जजर इसी तरह, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार ऊपर होल का स्क्वायर बटा सिग्मा एफ। तो एस डी मसावी इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, 315 है। और ये जजर आ गया, सिग्मा एफ कितना हमारे पास 32 है। इसको तकसीम करवा देंगे 32 के साथ, तकसीम करवाएंगे 32 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये एस डी मसावी हमारे पास आ गया 9.8437 आ गया। अब इसी का हमने जज़र भी लेना है, क्या ले लेंगे, जज़र। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, हमने इसका जज़र भी ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 3.1374 आ गया। ये हमारे पास एस डी से मुराद होता है मेयारी हनराफ। एक हमने ये वैल्यू निकालनी थी, ये हमारे पास हस्सा औसत की लंबाई भी है, औसत की लंबाई भी है हमारे पास। औसत की लंबाई कितनी आ गई थी हमारे पास, 27.09। एक हमने ये वैल्यू मालूम करनी थी ये असल में, और एक हमने मेयारी हनराफ मालूम करना था। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये पूरा चैप्टर ही शून्य कर दिया। तो चलो एक ही क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने क्या मालूम करना है, मवाद की 7 मालूम करनी है।
मवाद की सात मालूम करें। और हमें टेबल दे दिया। क्या दे दिया बच्चों उसने? टेबल दे दिया। एक, दो, तीन, चार और एक है 5। जो हमने क्या मालूम करना है? 7 मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मवाद का 7 मालूम करें। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा किस तरह का है। ये देखो इसके अंदर क्या आ गया? तदुदात आ गया। तदुदात का मतलब है फ्रीक्वेंसी आ गई। जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई तो वो डाटा कौन सा होता है? ग्रोही। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ग्रोही। ग्रुप डाटा है हमारे पास, ग्रुप ग्रोही डाटा है। कौन सा डाटा हमारे पास? ग्रोही। तो ग्रोही के लिए आपने जो सा 7 का फार्मूला लगाना है वो होता है हमारे पास बलाई हद। बलाई हद आखिरी बलाई हद जमाती हदूद की। जमाती हदूद की बच्चों, आखिरी बलाई हद जमाती हदूद की माइनस करवा देंगे पहली ज़ेरी हद जमाती हदूद की। तो बच्चों इसका अगर हमारे पास डाटा कौन सा था? ग्रोही का मतलब है ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटे के लिए आपने 7 का जो सा फार्मूला लगाना है ना वो आखिरी बलाई हद जमाती हदूद की और पहली ज़ेरी हद जमाती हदूद की। आखिरी बलाई हद में से माइनस करवा देंगे ज़ेरी बलाई हद। तो इसका मतलब क्या? हमें पहले जमाती हदूद निकालनी पड़ेगी, यानी हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्री निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान मेथड है ये। मैंने पहले आप लोगों को सिखाया भी हुआ एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। हमने क्या निकालना है? जमाती हदूद निकालनी है हमने, यानी हमें क्लास बाउंड्री निकालनी है। क्या निकालनी है हमने? क्लास बाउंड्री। कैसे निकालेंगे क्लास बाउंड्री? इसकी जो सी बलाई हद है ना, ये ज़ेरी हद में से ना माइनस करवा देंगे 0.5। ज़ेरी हद के अंदर इस वैल्यू ये कहलाती है ज़ेरी हद, ये कहलाती है बलाई हद। ज़ेरी हद में से हम माइनस करवाते जाएंगे 0.5 और बलाई हद में हम जमा करवाते जाएंगे 0.5। तो बहुत ही आसान है, इसमें से माइनस करवाएंगे 0.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5 और बलाई हद में आपने जमा करवाना है कौन सी? 0.5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 40.5। इसमें माइनस करवाएंगे 0.5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 40.5 और इसमें हमने जमा करवाना है तो ये 50.5 आ गया। इसमें 0.5 माइनस करवाना है तो ये 50.5, इसमें जमा करवाना है 0.5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 16.5। इसमें हमने जमा करवाना है, माइनस करवाना है 0.5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 60.5। इसमें जमा करवाएंगे तो ये 70.5। इसमें माइनस करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 70.5। इसमें हम जमा करवा देंगे तो ये आ जाएगा 75.5। तो बच्चों मैंने ये क्या निकाली? क्लास बाउंड्री निकाल ली, जमाती हदूद निकाल ली। मैंने क्या मालूम करना है? 7 का मतलब होता है रेंज।
7 का मतलब क्या है, रेंज मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें उसका फार्मूला, क्योंकि ये डाटा कौन सा था, ग्रोही यानी ग्रुप डाटा था, तो ग्रुप डाटे के लिए आपने ये फार्मूला लगाना होता है। आखिरी बलाई हद जमाती हदूद की, ये है हमारे पास आखिरी बलाई हद जमाती हदूद की, कितनी है हमारे पास 75.5 है। इसमें से माइनस करवाएंगे पहली ज़ेरी हद जमाती हदूद की, ये कहलाती है ज़ेरी जमाती हदूद की पहली हद, ज़ेरी हद है इस जमाती हदूद की पहली। तो बच्चों ये माइनस करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 32.5। फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये मेरे पास आखिरी बलाई हद है जमाती हदूद की, कौन सी है, ये वैल्यू, और पहली ज़ेरी हद है जमाती हदूद की, ये वाली वैल्यू। ये ज़ेरी हद होती हैं, ये बलाई हद होती हैं। तो बच्चों अब क्या कि इसमें से ये वैल्यू मैंने क्या करवानी है, माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का मतलब होता है रेंज। तो बच्चों ये हमारे पास 75.5 माइनस करवाएंगे 32.5, तो हमारे पास आ गया 43। कितना आंसर आ गया, 43 आ गया। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य का मतलब क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसकी करेंगे मुतफरका मशक, फिर नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, और इस तरह हमारे 10th क्लास का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो बच्चों मैंने 10th क्लास के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी उर्दू मीडियम समझा दिए हैं। उसका चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18 ये मैंने करवा दिए। तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ से आप एक तरतीब के साथ इसके लेक्चर ले सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।